हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 122nd एपिसोड में। तो अगेन आज एक स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे एंड वंस अगेन वीडियोस काफ़ी लेट से आती हैं, ठीक है, बिकॉज डेली डेली इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। अगेन हर दिन इन्वेस्टमेंट नहीं होती, प्लस हर स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। प्रोसेस क्या है? एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन, एक अच्छे लेवल पे, ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग ऑल्सो, पोजिशनल ट्रेडिंग में भी आप किसी भी स्टॉक को कहीं भी नहीं खरीद सकते। तो ये जो स्टॉक मैं अभी बताने जा रहा हूँ ना, ये एक तरह से आप पोजिशनली भी ट्रेड कर सकते हो। अगेन पोजिशनली भी ट्रेड कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू द लेवल आप उसको 10-15% के स्टॉप लॉस के साथ लो और उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो बात होगी HDFC बैंक की। तो अगेन हर जगह आप देखते होंगे कि HDFC बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग है, लार्ज कैप स्टॉक है, अगेन ऑल ऑफ दिस। बट अगेन ऑन दिस चैनल, ठीक है, विद इन माई प्रोसेस दो चीजों का मैं एनालिसिस करता हूँ। पहला होता है फंडामेंटल एंड दूसरा जो कि मेरा 50% ऑफ स्टेक पार्ट होता है वो है टेक्निकल, ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे क्या होता है, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों मिक्स करके हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को HDFC बैंक, अगेन 11,18,308 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। मार्केट कैप अगेन लार्ज कैप कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया हैज, ठीक है। स्टॉक भी है 14 का, बुक वैल्यू ROC 7, ROE 13, ठीक है। डिविडेंड यील्ड मैटर नहीं करता है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पीई रेशियो पे। अगेन अब हम लोग आते हैं पीई रेशियो पे, जो कि हम लोग का होता है 5 साल का। हम लोग देखेंगे तो 5 साल का मीडियन पी है 19.8। अगेन जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं वो उस प्रोसेस को जानते हैं, फिर भी जो नए हैं उनको बता देता हूँ। पीई रेशियो क्या है? प्राइस टू अर्निंग। अगेन प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, आप इसको डायरेक्ट समझो। यहाँ पे अभी पी चल रहा है 14.2, मीडियन पी चल रहा है 19.8, ठीक है। मतलब क्या है, अभी 14 का वैल्यूएशन चल रहा है प्राइस टू अर्निंग में और इसका मीडियन पी है 98 का। मतलब क्या है, जब जब स्टॉक का पी, जब जब HDFC बैंक स्टॉक का पी 19.8 या उसके नीचे आया है तो मार्केट ने इसके वैल्यूएशन को सस्ता माना है। क्या माना है? सस्ता माना है। तो उस सेंस में अभी क्या चल रहा है, ये 14.2, मतलब क्या है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अगेन स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। स्टॉक में हल्का फुल्का नेगेटिव न्यूज था, बट उससे आप देख रहे हो कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं आ रही है स्टॉक में, ठीक है। मतलब क्या है, स्टॉक उस चीज को अब्सॉर्ब कर चुका है। अब फंडामेंटली तो ठीक है, टेक्निकली ये करेक्शन मोड में है, ठीक है। टेक्निकली ये करेक्शन मोड में है, प्लस आप देखोगे ना, ये बड़े बड़े स्टॉक्स हर साल 2 साल 5 साल में एक बार ही चलते हैं। तो अभी जो ये कर रहा है, ये इसका नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है। जो ये करेक्शन हो रहा है 35-40% के आसपास का, ये, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों को क्या है, स्टॉक अभी अंडर वैल्यू है, ठीक है। अगेन अब इस स्टॉक में हम लोगों को ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए या फिर एंड ऑल देखने की उतनी, आप समझ रहे हो ना, फंडामेंटली स्ट्रांग है, था, रहेगा, ठीक है। रहेगा इन द सेंस कि मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है, बट अगेन है, ठीक है। तो इसके उतना क्वार्टरली रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने से कुछ फायदा है नहीं। अप डाउन चल देखो, इसमें क्या होता है ना, लोन्स की वजह से फाइनेंसिंग प्रॉफिट अप एंड डाउन होते रहता है। आप देख रहे हो यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, ये सब लोन ग्रोथ, लोन के चक्कर में होता है। तो अगेन फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। जो मेन हम लोगों को फोकस करना है ना, वो इसके शेयर होल्डर पैटर्न पे करेंगे हम लोग, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे ना, तो अगेन FIIs का 41% स्टेक है। आप देखोगे FIIs ने थोड़ी सी सेलिंग की है। DIIs का क्या है, 37 से 41 है, ठीक है। जो 3% FIIs ने बेचा, वो 3% DIIs ने खरीद लिया है। मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ बिग हैंड्स हुआ है। अगेन निगेटिव कब होता है, जो बहुत बंदे होते हैं जो सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के डिसाइड करते नहीं। हम लोग क्या है, फंडामेंटल में सब कुछ देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल्स देखते हैं। तो सब कुछ देखने में क्या आता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आता है कि बड़े लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखोगे ना, तो 47 का 41 हुआ है, ठीक है। तो 44 का 41 हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 44 का 41 हुआ है, मतलब 3% का स्टेक बेचा है। सेम वो स्टेक यहाँ पे देखो 37 का 41, ठीक है, लगभग इस यहाँ पे खरीद भी लिया गया है, ठीक है। सेम स्टेक खरीद भी लिया गया है, गवर्नमेंट स्टेबल है और पब्लिक ने हल्का फुल्का माल खरीदा है, ठीक है।
बचे हुए जो परसेंटेज है वो प्रमोटर का है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट अगेन शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बहुत बड़ी सेलिंग की पैटर्न हम लोगों को नहीं दिख रही है, ठीक है। रिजल्ट्स एंड ऑल सब आपको पता है अच्छे रहते हैं, प्लस मार्केट करेक्शन में तो नहीं है, बट स्टॉक करेक्शन में है। तो टेक्निकल सब हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोगों का आता है HDFC बैंक, ठीक है। मेजर चीज टेक्निकल्स में, इसमें फंडामेंटल्स में आपने एक चीज गौर करना, रिलायंस का स्टॉक हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, ठीक है। उसके बाद आप बजाज ऑटो रख सकते हो, ठीक है, यूनिलीवर रख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, फंस गया क्या? ये सारे जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये बहुत कम ही ऐसा होता है कि फंडामेंटल न्यूज पे बहुत ज्यादा करेक्शन आता है, ठीक है। वरना ज्यादातर इनमें करेक्शन नहीं आता है उतना बड़ा बड़ा, ठीक है। ज्यादा बड़ा करेक्शन इन सब में नहीं आता है। क्यों नहीं खुल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। खुल गया, हाँ। तो ये है हम लोगों का HDFC बैंक। अगेन इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग, चार्ट एनालाइज करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। कितना पे? मंथली टाइम फ्रेम पे। तो अगेन जो मेरी पुरानी वीडियोस को देखते हैं उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस है मेरे पास, ठीक है। उस प्रोसेस, आप अगर चाहो तो पुरानी कोई वीडियो खोलो 1 साल पुरानी, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैंने बाकायदा एक चार्ट बना के रखा है, आप उस चार्ट को एनालाइज करो, ठीक है। सॉरी, हाँ, चार्ट बना के रखा है मैंने, क्या क्या मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। तो उस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो। उस प्रोसेस में क्या है, जब हम लार्ज कैप का स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं तो हम लोगों का पहला इन्वेस्टमेंट होगा 25 to 30% डाउन पे। कितना पे? 25 to 30% डाउन पे, ठीक है। तो अभी हम लोगों का जो HDFC बैंक है, उसका जो हम लोगों का एक सपोर्ट जोन दिखता है हम लोगों को, मेजर सपोर्ट जोन, वो ये है, ठीक है। ये हम लोगों का HDFC बैंक के लिए एक मेजर सपोर्ट जोन है, जो मैंने ड्रॉ करके रख दिया। ये लेवल आपको हमेशा याद रखना है। अभी फिलहाल के लिए महीने 2 महीने में ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। महीने 2 महीने में ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोगों का जो प्रोसेस है उसमें क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, हम लोग 3 लेवल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं पर्सनली करता हूँ और मैं अपने 2-4 दोस्तों का पोर्टफोलियो भी हैंडल करता हूँ, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, दोस्त हैं तो फ्री में, तो उनके में भी मैं यही प्रोसेस फॉलो करता हूँ, ठीक है। क्या प्रोसेस फॉलो करता हूँ, अगर मैं लार्ज कैप का स्टॉक फॉर एग्जांपल HDFC बैंक ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है, तो वो रहेगा 30 to 25% के जोन में, ठीक है। तो अभी ये अपने हाई से देखना, अभी ये अपने हाई से 29% का डाउन है। तो क्या है, ये एक आइडियल जोन है बाइंग का। बट अगेन मैं क्या देख रहा हूँ, ये काफी तगड़ी सेलिंग आई हुई है और सपोर्ट जोन भी थोड़ा नीचे है। 25 to 30% के आसपास अगर सपोर्ट जोन रहता है तो वो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। तो अभी क्या है, ठीक है, तो 25 to 30। अगला इन्वेस्टमेंट क्या है, जब वो लार्ज कैप स्टॉक 50% डाउन हो जाएगा तब फिर उसमें हम लोग अगला एक एवरेजिंग करते हैं। और अगर वो, अब समझ लो HDFC बैंक 50 45 44 43% का डाउनफॉल मूव दे चुका है, जो कि अभी ये 30% पे है, 40 भी गिरेगा। अचानक मार्केट में कोई क्रैश आ गया, क्रैश की वजह से क्या हुआ, अचानक उसमें पैनिक सेलिंग होती है और वो 10% और गिर जाता है। तो वहां पे हम एक एवरेज करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, और हमारे एवरेजिंग को लेवल को निकालते हुए जा रहा है, तो हम लोग उसको बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहला लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 665 से लेके 636 के जोन में। क्यों होगा, अभी देखो ये यहाँ पे कोविड का हाई था, उसके बाद इसमें करेक्शन आया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद अभी आप देखोगे ना, ब्रेकआउट के बाद ठीक किसी जगह पे सपोर्ट लिया, अगेन उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से उसको रिटेस्ट करने आ रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये सपोर्ट है। अब यहाँ देखोगे ना, तो ये एक ऑल टाइम हाई उस समय का लगा था 2021 में, वहां से कितना करेक्शन था, 26% का। मैंने क्या बोला, लार्ज कैप स्टॉक्स में 25 to 30% के करेक्शन पे अगर सपोर्ट जोन पे आता है, अगर सपोर्ट जोन पे आता है तो उसको बाइंग करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक अपने हाई से 25 to 27 6% का करेक्शन दिया, उस करेक्शन पे किसी ने बाई किया, बाइंग के बाद हल्का ऊपर नीचे अप एंड डिप करते करते इसने
61% का रिटर्न दिया 5 साल में एंड अगेन वो करेक्शन में आ चुका है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जो कि काम करता है, एक रियल प्रोसेस है, ठीक है। अगेन चार्ट पे एनालाइज करना है बट विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स, ठीक है। जिसके फंडामेंटल्स खराब है उसको मैं भड़क से जाके किसी भी सपोर्ट पे नहीं कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में देख के रखना है, ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोग का पहला जो सपोर्ट है वो है 661 से लेके 638। अब देखो अभी क्या हुआ है, हम लोगों को प्रेजेंट में चार्ट पे क्या दिख रहा है, ये 4 महीने के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 4 महीने के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसको ब्रीच करने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ये अच्छी खासी क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये 660 से लेके आपको 630 का जोन को टेस्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है, टेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो जब हम लोगों को ये वहां पे दिखेगा तो अप्रोक्सीमेट 40% का करेक्शन शो करेगा, जो कि एक अच्छा खासा इसके लिए करेक्शन लेवल रहेगा। 37% का रहेगा, 3% 2% के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छा लेवल है। अब इसके बाद यहाँ पे आपने एक, जैसे मेरे पास HDFC बैंक में मैं रुका हुआ हूँ, मतलब लिटरली मैं बताता हूँ, अब चूंकि हम लोग ट्रेडर्स है तो हम लोग बहुत लोगों को फॉलो करते हैं, ठीक है। उनमें से एक है घनश्याम सर, ठीक है, बहुत अच्छे ट्रेडर है, एलीट, वन ऑफ द एलीट्स है वो। उन्होंने इसको 2000 पे लेके रखा है, जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था, आप समझ रहे हो 2000 कितना टॉप होता है, वहां पे उन लोग लेके फंसे हुए, या तो उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा था, 2 साल पहले की बात है, तो या तो वो उन्होंने काट दिया होगा या फिर वो होल्ड करके रखे होंगे, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, जो कि उन्होंने अपडेट नहीं किया उसके बाद कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बट वही स्टॉक हम लोगों को अभी नीचे मिल रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्लस करेक्शन में है और एक अच्छा बाउंस लेवल है। आप देखोगे ना, यहीं से गिरा था, ब्रेकआउट आया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया, फिर यहाँ से आएगा, थोड़ा देर कंसोलिडेट करके वापस से ये अपने हाई की तरफ मुड़ना चाहिए। तो फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा प्लान इसमें क्या है, मेरे पास इसके लिए 10 लाख का कॉर्पस है। अगेन HDFC बैंक के लिए मेरे पास 10 लाख का कॉर्पस है, उस 10 लाख के कॉर्पस, बट इसीलिए अगर मैं किसी छोटे कैपिटल से इसमें इन्वेस्टमेंट करता ना, तो मैं इसको यहाँ पे भी एंगेज कर सकता था, 25 to 30% पे भी मैं एंगेज कर लेता, बट चूंकि मेरा कॉर्पस इतना बड़ा है, तो अभी क्या होता है ना हम लोग के साथ, जिसका कैपिटल बड़ा होता है, मेरे लेवल पे चाहिए तो पैसा बने, ठीक है, लेकिन रिस्क लेके उतना बड़ा कैपिटल पे अगर वो नीचे आने लगे, फिर मेरा लेवल दिखे, तो रिस्की होता है। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट और भी हार्श हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी रिस्क मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस पे मेरे पास जो 10 लाख है उसमें से मैं क्या करूंगा, 6 लाख रुपए मैं इस जोन में डालूंगा कहीं भी। अगर मेरे को लगता है कि ये 668 के पास से ही मुड़ने लगा है तो मैं वहीं पे ले लूंगा, नहीं मेरे को दिखता है कि 668 के नीचे भी जाने का कोशिश हो सकता है तो 633, ज्यादा का जो दिक्कत नहीं है, इस जोन में मैं कहीं भी इसको बाई कर लूंगा, ठीक है। बचा हुआ कैपिटल को मैं रखूंगा इन केस ऑफ ये 50% का करेक्शन शो करने आता है, ठीक है, इन केस, ठीक है। जो कि हम लोगों का अगला जो सपोर्ट लेवल इसमें निकल के आता है, सेकंड लेवल ऑफ बाइंग, फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग यहाँ पे होगा, और जो हम लोगों का सेकंड लेग ऑफ बाइंग है वो आप देखोगे ना, क्या हो गया इसको, ये ट्रेडिंग भी फर्स्ट क्यों रहा है मेरा इतना, हाँ, अब ये पूरा, हाँ, जो सेकंड लेग ऑफ बाइंग है वो आपको होगा 582 के जोन में, अगेन 582। तो क्या है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख का कॉर्पस है, जो कि आई बिलीव होना चाहिए, ठीक है, तो 1 लाख में आप क्या करो, 60 से 70 हजार रुपए इस जोन में लगाओ, ठीक है, 663 से लेके 636 के जोन में, और अगला कॉर्पस आप रखो 580 से 550 के जोन में लेने के लिए, 500 एक राउंड लेवल का भी सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो इस जोन में आप लेने के लिए तैयार हो। अब आप बोलोगे कि मैं सारा कुछ तो नीचे वहीं 550 पे ले लूंगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। अभी मैं 90% श्योर हूँ कि 600 जो भी जोन है ये दिखेगा इसमें, ठीक है। ये जो जोन है ना, ये हम लोगों को दिखेगा HDFC बैंक में, ये जो जोन है 668 से लेकर 633 का, ये जोन डेफिनेटली हम लोगों को दिखेगा HDFC बैंक में, ठीक है। तो इस जोन पे ले लो। अब अगर आप मान लो आप 550 का इंतजार करते हो, ये यहीं से घूम जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर से काफी तगड़ी सेलिंग आई हुई है, ठीक है ना। धीरे धीरे गिरता है तो उम्मीद रहता है कि हाँ चलो अब नहीं गिरेगा, मुड़ सकता है, बट ये काफी तगड़ी सेलिंग आई हुई है, यहाँ पे से हो सकता है एक अच्छा खासा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। तो अपना मेजर कॉर्पस यहाँ पे इंगेज करो, और बचा हुआ 550 के जोन में जो मैंने बताया वहां पे आप इंगेज कर सकते हो
एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी अब जैसे यहाँ पे आप ले रहे हो 650 के जोन में, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होता है, ये नहीं है कि 650 पे आ गया तो मैं ले लूंगा, नहीं, यहाँ पे कुछ देर ये रुकता है, मतलब मान लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10-12 दिन यहाँ पे रुक के, ठीक है, बारकोड पैटर्न बना के तब ये ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्टॉक ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे क्या हुआ, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीना होल्ड किया और अब ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, ये 4 महीने का लो ब्रेक कर रहा है, हो सकता है अब ये सीधा 660 के जोन में आ जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे डेली या वीकली में कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो अगेन आप वहां पे एंट्री करोगे। स्टॉप लॉस आप आवरली टाइम फ्रेम पे भी रख सकते हो, अगर आप डेली में एंट्री कर रहे हो, वीकली में एंट्री कर रहे हो तो आप डेली टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस डाल के उसको ट्रेड कर सकते हो। आपका पहला टारगेट ये हाई रहेगा, ठीक है, 846 का। अगर वो निकल जाता है तो वापस से ये 900 1000 के लेवल्स को टच करने के लिए जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का पोजिशनल वाला बायस हो गया। स्टॉप लॉस कट गया तो ठीक है, नहीं अगर वो यहीं से मुड़ना शुरू हुआ तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन यहाँ पे आपको 50 to 60% का कॉर्पस डालना है और बचा हुआ नीचे एवरेज करना है। अगेन एक चीज याद रखना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है, टेक्निकली भी अच्छे लेवल्स पे आ रहा है। आपको टीवी चैनल्स पे क्या देखने को मिलता होगा, मैं बताता हूँ। इस जगह पे ये जो 857 का लेवल था, यहाँ पे भी HDFC बैंक फंडामेंटली अच्छा था, क्या हुआ, सपोर्ट को टेस्ट करने आया। यहाँ पे 1000 के लेवल पे भी रिकमेंडेशन हुई है, मैंने चैनल पे देखा है, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। अगेन फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस 1000 के लेवल पे हुआ है, क्या बोला गया, फंडामेंटली तो बहुत अच्छा है HDFC बैंक, आप ले सकते हो, बट अगेन फंडामेंटली अच्छा होने से क्या फायदा अगर आपको रिटर्न ही जनरेट करके नहीं दे रहा है। HDFC बैंक 2020 से 2026 में कभी भी फंडामेंटली वीक नहीं हुआ है, ठीक है। 2020 से 2026 में कभी भी फंडामेंटली ये वीक नहीं हुआ है HDFC बैंक, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे जोन पे खरीदा है उनको पैसे बने, और जिन लोगों ने टॉप पे बाइंग की है उनके लिए वो फंडामेंटली अच्छा होने के बाद भी कोई फायदा नहीं पहुंचाया है, ठीक है। तो सिर्फ HDFC बैंक इससे शादी नहीं करनी है उससे, ठीक है। एक अच्छा लेवल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छा टेक्निकल लेवल देख के उस पे बाइंग करनी है, वहां से बाउंस आएगा, हम लोगों को पैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो ये लेवल आपको याद रखना है, और ये भी एक 550 एवरेजिंग के लिए, ठीक है। ये था हम लोगों का HDFC बैंक। अगेन फंडामेंटल्स मैंने उतना डिस्कस नहीं किए क्योंकि एज यू नो हर किसी के जुबान पे ये स्टॉक है, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, किसी से भी पूछोगे ना बोलेगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, भले उसको कुछ पता हो या ना हो, बट वी नो कि हाँ इट्स ए गुड स्टॉक, बस एक अच्छा लेवल के आने का इंतजार करना है, ठीक है। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगेन आज एक अपना मैंने अभी नया शुरू किया ना इंट्राडे एनालिसिस वीडियो डालूंगा, जिसमें आज मैंने इंट्राडे में कौन सा स्टॉक में ट्रेड किया, उसके अलावा मैं कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा था, उसमें मैंने एंट्री क्यों नहीं ली, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो भी अपलोडेड है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, बाय।